गुड्डम गुड्डम गुब। अंग्रेजों की तोपें गर्जन करने लगी। वह शब्द समूचे जंगल में प्रतिध्वनित होकर सुनाई पड़ने लगा। वह ध्वनि नदी के बांध से टकराकर सुनाई पड़ी। सत्यानंद ने तुरंत आवाज दी, देखो किसकी तोपें हैं। कई संतान तुरंत घोड़े पर चढ़कर देखने के लिए चढ़ पड़े, लेकिन उन लोगों के जंगल से निकलते ही उन पर सावन की बरसात के समान गोले आकर पड़े। अश्व सहित उन सब ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। दूर से सत्यानंद ने देखा, बोले पेड़ पर चढ़कर देखो। उनके कहने के साथ जीवानंद ने एक पेड़ पर ऊंचे चढ़कर बताया, अंग्रेजों की तोपें। सत्यानंद ने पूछा, अश्वरोही सैन्य है या पादादिक है? जीवानंद, दोनों हैं। सत्यानंद, कितने हैं? जीवानंद, अंदाजा नहीं लग सकता, वे सब जंगल की आड़ से बाहर आ रहे हैं। सत्यानंद, गोरे है या केवल देसी फौज? जीवानंद, गोरे हैं। अब सत्यानंद ने कहा, तुम पेड़ से उतर जाओ। जीवानंद पेड़ से उतर आए। सत्यानंद ने कहा, तुम 10,000 संतान यहाँ उपस्थित हो, देखना है क्या कर सकते हो। जीवानंद, आज के सेनापति तुम हो। जीवानंद हर्षोत्फुल्ल होकर एक छलांग से घोड़े पर सवार हो गए। उन्होंने एक बार नवीनानंद की तरफ ताककर इशारे में कुछ कहा। कोई उसे समझ न सका। नवीनानंद ने भी इशारे में ही उत्तर दिया। केवल वे दोनों ही आपस में समझ गए कि शायद इस जीवन में यह आखिरी मुलाकात है। पर नवीनानंद ने दाहिनी भुजा उठाकर लोगों से कहा, भाइयों, समय है, गाओ जय जगदीश हरे। 10 सहस्त्र संतानों के संवेद कंठ ने आकाश, भूमि, वन प्रांत को कपा दिया। तोप का शब्द उस भीषण हुंकार में डूब गया। 10 सहस्त्र संतानों ने भुजा उठाकर गाया, जय जगदीश हरे मलेच्छ निवनिद ने कलयसी करवालम। इस समय अंग्रेजों की गोलावृष्टि जंगल का भेदन करती हुई संतानों पर आकर पड़ने लगी। कोई गाता गाता छिन्न मस्तक, छिन्न बाहु, छिन्न हथपिंड होकर जमीन पर गिरने लगा। कोई गाना बंद न हुआ, वे सब गाते ही रहे, जय जगदीश हरे। गाना समाप्त होते ही सब निस्तब्ध हो गए। वह सारा वातावरण, नदी, जंगल, पहाड़ एकदम निस्तब्ध हो गए। केवल तोपों का गर्जन, गोरों के अस्त्रों की झंकार और पदध्वनि दूर से सुनाई पड़ने लगी। उस निस्तब्धता को भंग करते हुए सत्यानंद ने कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तोप कितनी दूरी पर है? ऊपर से आवाज दी, इसी जंगल के समीप एक छोटा मठ है, उसी के पास। सत्यानंद, तुम कौन हो? ऊपर से आवाज आई, मैं नवीनानंद। अब सत्यानंद ने कहा, तुम लोग 10,000 हो, तुम्हारी विजय होगी, क्या देखते हो, छीन लो तोपें। यह सुनते ही अश्वारोही जीवानंद ने आवाज दी, आओ भाइयों, मारो। इस पर 10 सहस्त्र संतान सेना, अश्वारोही और पदातिक तीर की तरह धावा बोलते हुए आगे बढ़ने लगी। पदातिकों के कंधे पर बंदूक, कमर में तलवार और हाथ में भाले थे। बहुत से संतानों ने बिना युद्ध किए ही गिरकर प्राण त्याग दिए। एक ने जीवानंद से कहा, जीवानंद, अनर्थक प्राणी हत्या से क्या फायदा है? जीवानंद ने मुड़कर देखा, कहने वाले भवानंद थे। जीवानंद ने पूछा, तब क्या करने को कहते हो? भवानंद, वन के अंदर रहकर वृक्षों का आश्रय लेकर अपनी प्राण रक्षा करे। तोपों के सामने खुले मैदान में बिना तोप के संतान की सेना एक क्षण भी न टिक सकेगी, लेकिन जंगल में पेड़ों की आड़ लेकर हम लोग बहुत दूर तक युद्ध कर सकते हैं। जीवानंद, तुम ठीक कहते हो, लेकिन प्रभु की आज्ञा है कि तोप छीन ली जाए, अतः हम लोग तोप छीन कर ही जाएंगे। भवानंद, किसकी हिम्मत है कि तोप छीन सके, लेकिन यदि जाना ही है तो तुम ठहरो, मैं जाता हूँ। जीवानंद, यह ना होगा भवानंद, आज के मरने का दिन है, आज मेरे मरने का दिन है। भवानंद, आज मेरे मरने का दिन है। जीवानंद, मुझे प्रायश्चित करना होगा। भवानंद, तुम निष्पाप हो, तुम्हें प्रायश्चित की जरूरत नहीं, मेरा चरित्र कुलसित है, मुझे ही मरना होगा, तुम ठहरो, मैं जाता हूँ। जीवानंद, भवानंद, तुमसे क्या पाप हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे रहने से संतानों का उद्धार होगा, मैं जाता हूँ। भवानंद ने चुप होकर फिर कहा, मरना होगा तो आज ही मरेंगे, जिस दिन जरूरत होगी उसी दिन मरेंगे, मृत्यु के लिए मुझे समय काल की जरूरत नहीं। जीवानंद, तब जाओ। इस बात पर भवानंद सबके आगे हुए। दल के दल एक एक कर संतान गोले खाकर मरकर गिरने लगे। संतान सेना बिखरने लगी। तीर की तरह आगे बढ़ते हुए संतान गोला खा खाकर कटे वृक्ष की तरह नीचे गिरते थे। सैकड़ों लाशें पट गई। इसी समय भवानंद ने चिल्लाकर कहा, आज इस तरंग में संतानों को कूदना है, कौन आता है भाई? इस पर भी सहस्त्र सहस्त्र कंठों से आवाज आई, वंदे मातरम।
दनादन गोले आ रहे थे, तीर गिर रहे थे, लेकिन संतान सेना तीर की तरह आगे बढ़ती ही जाती थी। सबका लक्ष्य तोप छीनना था। इसके बाद तो 10,000 संतान सेना वंदे मातरम गाते हुए अपने भाले आगे कर तीर की तरह तोपों पर जा पड़ी। यद्यपि वे लोग गोले और गोलियों की बौछार से छत हो चुके थे, लेकिन पलटे नहीं, भागे नहीं। घनघोर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इसी समय रणकुशल टॉमस की आज्ञा से एक सेना बंदूकों पर संगीने चढ़ाकर पीछे से निकलकर संतानों के दाहिने बाजू पर गिरी। अब जीवानंद ने कहा, भवानंद तुम्हारी ही बात ठीक थी। अब संतान सैन्य को नाश करने की जरूरत नहीं, लौटाओ इन्हें। भवानंद, अब कैसे लौट सकते हैं? अब तो जो पीछे पलटेगा वही मारा जाएगा। जीवानंद, सामने और दाहिने से आक्रमण हो रहा है, आओ धीरे धीरे बाएं होकर निकल चले। भवानंद, बाएं घूमकर कहाँ जाओगे? बाएं नदी है, वर्षा से भरी हुई नदी। इधर गोले से बचोगे तो नदी में डूबकर मरोगे। जीवानंद, मुझे याद है नदी पर एक पुल है। भवानंद, लेकिन इतनी संख्या में संतान जब पुल पर एकत्र हो जाएंगे तो एक ही तोप उनका समूल नाश कर देगी। जीवानंद, तब एक काम करो, आज तुमने जो शौर्य दिखाया है उससे तुम सब कुछ कर सकते हो। थोड़ी सेना के साथ तुम सामना करो, मैं अवशिष्ट सेना को बाएं घुमाकर निकाल ले जाता हूँ। तुम्हारे साथ की सेना तो अवश्य ही विनष्ट होगी, लेकिन अवशिष्ट सेना संतान जो है वो नष्ट होने से बच जाएगी। भवानंद, अच्छा मैं ऐसा ही करूँगा। इस तरह 2000 सैनिकों के साथ भवानंद ने सामने से फिर गोलंदाजों पर आक्रमण किया। उनमें अपूर्व उत्साह था। घोरतर युद्ध होने लगा। गोलंदाज सेना उनके विनाश में और तोप रक्षा में संलग्न हुई। सैकड़ों संतान कट कट कर गिरने लगे, लेकिन प्रत्येक संतान अपना बदला लेकर मरता था। इधर अवसर पाकर जीवानंद अवशिष्ट सेना के साथ बाएं मुड़कर जंगल के किनारे से आगे बढ़े। कप्तान टॉमस ने सहकारी लेफ्टिनेंट वॉटसन ने देखा कि संतानों का बहुत बड़ा दल भागने की चेष्टा में बाएं घूमकर जाना चाहता है। इस पर उन्होंने देसी सिपाहियों की सेना लेकर उनका पीछा किया। कप्तान टॉमस ने यह भी देखा संतान सेना का प्रधान भाग इसी तरह गति बदल रहा है। यह देखकर उन्होंने सहकारी से कहा, मैं 200-400 सिपाहियों के साथ सामने की सेना को मारता हूँ, तुम शेष सेना के साथ उन पर धावा करो। बाएं से वॉटसन जाते हैं, दाहिने से तुम जाओ और देखो, आगे जाकर पुल का मुंह बंद कर देना। इस तरह वे सब घिर जाएंगे, तब उन्हें फांसी चिड़िया की तरह मार गिराओ। देखना देसी फौज भागने में बड़ी तेज होती है, अतः सहज ही उन्हें फंसा ना पाओगे। अश्वारोही ने सेना को वन के अंदर से छिपकर पहले पुल के मुंह पर पहुंच जाने को कहो, तब वे फंस सकेंगे। कप्तान टॉमस ने, जो कुशल सेनापति था, अपने अहंकार के वश में होकर यही भूल की। उसने सामने की सेना को तृणवत समझ लिया था। उसने केवल 200 पदातिक सैनिकों को अपने पास रहने दिया और शेष सबको भेज दिया। चतुर भवानंद ने जब देखा कि तोप के साथ समूची सेना उधर चली गई है और सामने की छोटी सेना सहज ही वध है, तो उन्होंने अपनी सेना को जोश दिलाया। क्या देखते हो, सामने मुट्ठी भर अंग्रेज है, मारो। इस पर वह संतान सेना टॉमस की सेना पर टूट पड़ी। उस आक्रमण को थोड़े से ही अंग्रेज सह न सके, मूली की तरह विकटने लगे। भवानंद ने स्वयं जाकर कप्तान टॉमस को पकड़ लिया। कप्तान अंत तक युद्ध करता रहा। भवानंद ने कहा, कप्तान साहब, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, अंग्रेज तुम्हारे शत्रु नहीं है। क्यों तुम यवनों की सहायता करने आए? तुम्हें प्राणदान तो देता हूँ, लेकिन अभी तुम बंदी अवश्य रहोगे। अंग्रेजों की जय हो, तुम हमारे मित्र हो। कप्तान ने भवानंद को मारने के लिए संगीन उठाई, लेकिन भवानंद उसे शेर की तरह जकड़े हुए थे, वह हिल ना सका। तब भवानंद ने अपने सैनिकों से कहा, बांधो इन्हें। 2-3 संतानों ने टॉमस को बांध लिया। भवानंद ने कहा, इन्हें घोड़े पर बैठा कर ले चलो, हम लोग जीवानंद को सहायता को जाते हैं। इसी तरह वह अल्पसंख्यक संतान सेना कप्तान टॉमस को कैदी बनाकर घोड़े पर चढ़ भवानंद के साथ जीवानंद की सहायता के लिए आगे बढ़ी। जीवानंद की सेना का उत्साह टूट चुका था। वह भागने को तैयार थी, लेकिन जीवानंद और धीरानंद ने उन्हें समझाकर किसी तरह ठहराया। सेना को जीवानंद और धीरानंद के पुल की तरफ ले गए। वहां पहुंचते ही एक तरफ से हेनरी ने और दूसरी तरफ से वॉटसन ने उन्हें घेर लिया। अब सिवा युद्ध के परित्राण न था। इधर सेना भग्नोत्साह थी।